नमस्कार दोस्तों, चंद एजुकेशन फॉर यू के ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में और वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के बाद से ही बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। बौद्ध कालीन शिक्षा 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। देखिए दोस्तों, बौद्ध कालीन शिक्षा के मुख्य प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, जो शाक्य गणाधिपति शुद्धोधन के पुत्र थे। इनका नाम सिद्धार्थ था और इनके जन्म के एक हफ्ते बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। फिर इनका पालन पोषण इनके विमाता गौतमी ने किया। इनके 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई। यशोधरा से इनकी पत्नी का नाम था, उनसे शादी हो गई और इनकी एक पुत्र भी पैदा हुआ जिनका नाम राहुल था। ये दोस्तों शुरू से ही ये बहुत चिंतनशील इंसान थे और ये 19 वर्ष की अवस्था में ही अपने राजपाट को त्याग करके सत्य की खोज में निकल गए कि दुख के कारण को जानने निकल पड़े। ये देखा कि दुख, संसार में बहुत सारे दुख हैं, तो दुख का कारण हो सकता है और दुख का निवारण भी हो सकता है। देखिए, बहरहाल हम देखते हैं कि जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उनकी भाषा पाली भाषा थी, जो जन सामान्य की भाषा थी। क्योंकि उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में जो जन सामान्य की भाषा में शिक्षा नहीं दी जाती थी, उसमें शिक्षा किस में दी जाती थी? उसमें शिक्षा संस्कृत में दी जाती थी, जो जन सामान्य की भाषा नहीं थी। इसीलिए संस्कृत एक कठिन विषय के कारण उसमें अधिक लोग रुचि नहीं लेते थे। और दूसरी बात यह थी कि उस समय शिक्षा जो वैदिक काल में थी धर्म पर आधारित थी और जाति पर आधारित थी। तो धर्म और जाति को मान करके उसमें उस समय शिक्षा दी जाती थी। यही कारण था कि वैदिक कालीन शिक्षा से लोग बुद्धकालीन शिक्षा की तरफ उन्मुख हो गए। अब देखिए, जो इनकी भाषा थी पाली, जो जन सामान्य की भाषा थी, और इनका सारा कुछ लेखा जोखा बौद्धकालीन शिक्षा की जो निचोड़ है वो अपने ग्रंथ त्रिपिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। त्रिपिटक मतलब, पिटक मतलब पिटारा होता है। पिटक का मतलब होता है पिटारा, ठीक है। तो पिटारा जो हो गया, तो त्रिपिटक मतलब 3 पिटक हैं, एक सुत्त पिटक। सुत्त पिटक मतलब सुत्त पिटक का संकलन इनके प्यारे शिष्य आनंद ने किया। क्योंकि इनके गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष के बाद आनंद ने सुत्त पिटक का संकलन किया। उसके बाद विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया। और अभिधम्म पिटक जो है उपाली विनय पिटक का ही दार्शनिक एक अंग है। देखिए, सुत्त पिटक में जो बौद्ध की मूल उपदेश हैं, बौद्ध के मूल उपदेश की इसमें चर्चा की गई है। और विनय पिटक में आपके भौतिक उपदेश की चर्चा की गई है और आदम पिटक में दार्शनिक अंग की चर्चा की गई है। दोस्तों, अब देखेंगे इनके 2 संप्रदाय हैं। 2 संप्रदाय मतलब जो 2 संप्रदाय मतलब हीनयान और महायान। हीनयान जो संप्रदाय है वो हमारी बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं को ही मानता है। जो बुद्ध ने मौलिक शिक्षाएं दिया उनको मानता है। मतलब बुद्ध के जो मौलिक शिक्षाएं, जो 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग है और जो त्रिरत्न है, उनको यह हीनयान मानता है। लेकिन जो महायान है वो बुद्ध की शिक्षाओं के साथ साथ भक्ति को भी मानता है, सर्वोपरि मानता है। क्योंकि देखिए, भारतीय संस्कृति में भक्ति को सर्वोपरि माना गया है। हर धर्म को एक भक्त से जोड़ करके देखा गया है। इसीलिए जो महायान के संप्रदाय के लोग हुए वो अपने बौद्ध के धर्म को और उनके उपदेशों को मानते हुए उन्होंने इनको भक्त से जोड़ दिया। जो जहाँ पर गौतम बुद्ध वहीं मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, इन्होंने गौतम बुद्ध को साक्षात भगवान ही मान लिया। इसीलिए इसमें मूर्ति पूजा को स्थान दे दिया गया और इसको भक्ति काल से जोड़ लिया गया। अब दोस्तों देखिए, जो विनय पिटक है, विनय पिटक में प्रवज्जा संस्कार का उल्लेख मिलता है। अब प्रवज्जा संस्कार, अब आते हैं देखिए कि इनकी शिक्षा के बारे में, कि इनकी जो शिक्षा है वो कैसी है, ठीक है। तो
शिक्षा के बारे में हम जो बात करते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा सबसे पहले देखा जाए कि प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है। तो प्रारंभिक शिक्षा जहाँ पर वैदिक कालीन शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था में संस्कार होते थे, वहीं पे यहाँ पे बौद्ध धर्म में 6 वर्ष में प्रवज्जा संस्कार की बात मानी जाती है। मतलब 6 वर्ष की अवस्था में प्रत्येक वर्ण में समाज में बच्चों का 6 वर्ष की अवस्था में प्रवज्जा संस्कार होता है। और प्रवज्जा का अर्थ ही हो जाता है बाहर निकलना। मतलब बाहर निकलना, बाहर जाना या शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर जाना, यह प्रवज्जा का अर्थ रहता है। और प्रवज्जा संस्कार ग्रहण कर लेने के बाद बालक को श्रमण या सामनेर कहा जाता है। अब देखिए, जब 6 वर्ष की अवस्था में प्रवज्जा संस्कार होता था और वह बिहार में या अपने मठ में जो जाते थे, मतलब जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उस समय गुरुकुल में बच्चे जाते थे अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए। लेकिन बौद्ध कालीन शिक्षा में बच्चे मठ या बिहार में जाते थे शिक्षा ग्रहण करने। और मठ और बिहार में सबसे पहले यही 6 वर्ष में प्रवज्जा संस्कार होता था। प्रवज्जा संस्कार हो जाने के बाद बालक श्रमण या सामनेर कहलाता था। जो प्रवज्जा संस्कार होता था, मठ के जो उपाध्याय होते थे या जो भिक्षुक, सबसे पहले जो भिक्षुक होते थे, भिक्षुक वही जो 10 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हैं भिक्षु के रूप में। भिक्षु शिक्षा ग्रहण करने के बाद 10 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर चुके हैं, वही वहाँ पे प्रवज्जा संस्कार को कराते थे। और प्रवज्जा संस्कार में 3 बातों को बोला जाता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। यह 3 बातें बालक को सिखाई जाती थी, तब जाकर के वो श्रमण या सामनेर होता था। उस समय प्रारंभिक शिक्षा में सिद्धिरस्तु नामक एक बाल पोथी होती थी। सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी, जिसमें 12 अध्याय, 49 अक्षर और 300 से अधिक श्लोक होते थे, जिन्हें बालक को ग्रहण करना पड़ता था, याद करना पड़ता था। और इस समय एक लकड़ी की तख्ती पर अक्षरों को लिखा जाना सिखाया जाता था। जो लकड़ी की तख्ती होती थी, लकड़ी की तख्ती, जो इस तरह से लकड़ी की तख्ती होती थी, उस पर बालक लिखा था, अक्षर लिखता था। और अक्षर को लिखने के बाद उसे 16 माह तक उसे अक्षर लिखना सिखाया जाता था। सिद्धरस्तु बाल पोथी का अध्ययन करना सिखाया जाता था। 12 अध्याय होते थे, 49 अक्षर और 300 श्लोक। ये सब 16 माह तक सिखाया जाता था। उसके बाद 5 विधाओं की उन्हें शिक्षा दी जाती थी। जो 5 विधा थे, उसमें से जो शिक्षा प्रदान की थी, उसमें से पहला शब्द विधा थी, फिर चिकित्सा विधा थी। देखिए, शब्द विधा, चिकित्सा विधा, 5 विधा थी। जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 5 विधा थी, 5 विधाएं जो थी, वो पहली थी सद विधा, चिकित्सा विधा, तर्क विधा, अध्याय विधा, तर्क विधा और अध्याय विधा, और फिर कला और संगीत विधा। ठीक है, ये कला और संगीत विधा। तो ये 5 विधाओं की इन्हें शिक्षा दी जाती थी। 16 माह के बाद सिद्धिरस्तु बाल पोथी के ग्रहण करके 16 माह के बाद यह 5 विधाओं की शिक्षा उन्हें दी जाती थी। और उसके बाद इनकी अवधि जो थी, शिक्षा की जो अवधि थी, वो सिर्फ और सिर्फ 6 वर्ष थी। 6 वर्ष की अवस्था में प्रवज्जा संस्कार और प्लस 6 वर्ष तक उन्हें शिक्षा दी जाती थी, प्राथमिक शिक्षा। अब आते हैं, देखिए, उसके साथ ही साथ जो शिक्षा, जब प्रवज्जा संस्कार होता था तो बच्चों को 10 शिखा प्रदान, मतलब 10 शर्तों को कहा जाता था, 10 शिक्षा दी जाती थी कि आपके लिए यह 10 शिक्षा है और इसी का आपको 6 वर्ष तक पालन करना है। तो 10 जो शिक्षा प्रदान थी वो इस तरह हो सकता है। देखिए, जो 10 शिक्षा प्रदान थी, पहला था कि जीव हिंसा न करना। हम क्या करेंगे? जीव हिंसा नहीं करना। ठीक है। उसके बाद था किसी भी वस्तु को
वस्तु को न लेना, किसी भी वस्तु को न लेना। देखिए दोस्तों, हो गया कि जो 10 शिक्षा प्रदान था, शिक्षा प्रदान जो हमारा था वो था कि पहला, जीव हिंसा न करना, किसी भी वस्तु को न लेना। मतलब कोई भी अगर आपको वस्तु दे तो उसे नहीं लेना है। तीसरा था, अशुद्ध आचरण से दूर रहना, जो अशुद्ध आचरण होता है उससे उन्हें बालक को दूर रहना है प्रवचन संस्कार लेने के बाद, क्योंकि वह अस्थायी रूप से संघ का एक सदस्य माना जाता था, इसीलिए उसे ये 10 शिक्षा प्रदान 10 शर्तों को मानना पड़ता था। चौथा था, असत्य भाषण न करना, किसी के साथ असत्य भाषा नहीं बोलना, किसी के साथ असत्य नहीं बोलना होता था। पांचवा था, मादक पदार्थों का सेवन न करना, मतलब जो भी मादक पदार्थ होंगे किसी भी रूप में आप उनका सेवन नहीं करेंगे। अगला है, कुसमय भोजन न करना, मतलब समय के खिलाफ भोजन नहीं करना, कुसमय भोजन नहीं करना, समय के अनुसार भोजन आपको करना है। सातवां है, किसी की निंदा नहीं करना, अगर आप किसी की बुराई करते हो तो आपके नियम के खिलाफ हो जाता था, इसीलिए किसी की निंदा नहीं करना। आठवां, नृत्य गायन से दूर रहना, मतलब नृत्य संगीत आदि गायन आदि कलाओं से उन्हें दूर रहना पड़ता है। अगला था, सुगंधित व श्रृंगारिक वस्तुओं को धारण न करना, मतलब सुगंधित वस्त्र, इत्र और श्रृंगारिक जो वस्तुएं होती हैं उनको धारण नहीं करना है। आप भिक्षु हैं तो भिक्षु के वेश में, सादे वेश में आप रहेंगे। 10वां था, सोना चांदी जैसे मूल्यवान वस्तुओं को का दान में नहीं लेना, मतलब आप सोना चांदी दान में नहीं ले सकते। दोस्तों, इसके बाद जो प्रारंभिक शिक्षा यहीं पे 6 वर्ष के लिए होती थी और 6 वर्ष के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण मानी जाती थी। अब आते हैं उच्च शिक्षा की तरफ। जो उच्च शिक्षा हमारी थी, उच्च शिक्षा में जो प्रवेश की आयु थी वो 12 वर्ष, मतलब 6 वर्ष के आयु में प्रवचन संस्कार प्लस 6 वर्ष में बालक को क्या होता था कि शिक्षा ग्रहण करनी थी, प्राथमिक शिक्षा। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12 वर्ष हो गए। तो 12 वर्ष की अवस्था में इनको उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था और उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने के बाद इनकी जो शिक्षा की अवधि थी वो भी 12 वर्ष थी, मतलब 12 वर्ष में प्रवेश की आयु प्लस 12 वर्ष शिक्षा, ठीक है, हो गया टोटल मिलाकर 24 वर्ष, मतलब 24 वर्ष तक इनकी उच्च शिक्षा पूर्ण मानी जाती थी। अब उच्च शिक्षा में जो मठ व बिहार में जो अपना ये शिक्षा ग्रहण करते थे अब देखिए, मठ और बिहार, जो मठ व बिहार जैसे गुरुकुल में होते थे वैसे नहीं होते थे। शहर के बाहर, गांव के बाहर, कस्बों के बाहर तो मठ और बिहार होते थे, लेकिन बहुत ही भव्य होते थे, आलीशान होते थे, बहुत सारे उसमें शिक्षक होते थे, बहुत सारी पुस्तकें होती थी, तो ये बहुत आलीशान मठ और बिहार होते थे। तो उसमें जो पाठ्यक्रम होता था लौकिक और धार्मिक 2 प्रकार के पाठ्यक्रम होते थे। जो हमारा लौकिक पाठ्यक्रम है वो क्या होता था, शारीरिक विज्ञान से चारित्रिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और आर्थिक शिक्षा, ये सब क्या लौकिक शिक्षा में दी जाती थी। लेकिन धार्मिक शिक्षा में वही शिक्षा दी जाती थी जो बौद्ध ने अपने त्रिपिटक सिद्धांत में, मतलब शुद्ध पिटक विनय पिटक में उन्होंने दिया है। अर्थात इसमें परमार्थिक से लेकर के धार्मिक में परमार्थ से लेकर के और त्रिपिटक का एवं धर्म का और दर्शन का इसमें अध्ययन कराया जाता था। तो ये हो गया पाठ्यक्रम। तो मतलब 24 वर्ष इसलिए दिया जाता है कि लौकिक शिक्षा भी ग्रहण करें और धार्मिक शिक्षा भी ग्रहण करें, क्योंकि जब देखा था कि 24 और 25 साल तक की आयु हो गई तो बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए उनके जीवन से संबंधित, समाज से संबंधित, कि वो अपनी जीविका चला सके, अपने घर गृहस्थी को चला सके, उसके लिए उन्हें तैयार कर दिया जाता था ताकि वो अपनी शिक्षा से अपने घर और परिवार का भरण पोषण कर सके। अगर बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर ले, नहीं अगर उच्च शिक्षा में जाता है, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, मठ का अस्थायी सदस्य बनना चाहता है, तो आकर के भिक्षु शिक्षा ग्रहण करे। ठीक, तो ये हमारा होता था उच्च शिक्षा।
इसमें देखिए जो शिक्षण विधि होती थी उसमें प्रवचन होता था, व्याख्यान होता था, संगोष्ठी होती थी, शास्त्रार्थ होते थे, भ्रमण होता था, निधिध्यासन होता था, अभ्यास होता था, स्मरण धारण होता था और सम्यक समाधि होती थी। क्योंकि इसमें लौकिक और धार्मिक सही प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, तो शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार की शिक्षा इन्हें प्रदान की जाती थी। अब देखिए दोस्तों, हम आते हैं भिक्षु शिक्षा की तरफ। भिक्षु शिक्षा, अगर जो कोई उच्च शिक्षा लेने के बाद अगर चाहता था कि हम बौद्ध धर्म को अपनाएं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें, मठ का अस्थायी सदस्य हो जाए, तो उन्हें भिक्षु शिक्षा ग्रहण करनी होती थी और इसमें प्रवेश उपसंपदा संस्कार के आधार पर मिलता था। उपसंपदा संस्कार मतलब जो उपसंपदा संस्कार होता था, इसमें बालक क्या होता था कि पहले होता था श्रमण या सामणेर के रूप में आकर के 10 उपाध्याय मतलब 10 भिक्षुओं के सामने बैठ जाता था। ये 10 भिक्षु वही होते थे जो भिक्षु शिक्षा ग्रहण करने के बाद 10 साल तक उनको अनुभव हो जाता था, वही इसमें बैठते थे और इनके सामने पालथी मार करके श्रमण के रूप में या सामनेर के रूप में बालक बैठ जाता था और इनसे शास्त्रार्थ होते थे और वह अपने शास्त्रार्थ द्वारा अगर इन 10 उपाध्यायों को प्रसन्न कर देता था तो उसे अस्थाई सदस्य मान लिया जाता था। किसका? संघ और बिहार का अस्थाई सदस्य मान लिया जाता था। उसके बाद यह आजीवन इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। आजीवन उपसंपदा संस्कार होने के बाद आजीवन इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था और इसके साथ साथ इन्हें 8 प्रतिज्ञाएं भी दी जाती थी। मतलब आप उपसंपदा संस्कार ग्रहण कर लिए तो आपको 8 प्रतिज्ञाएं आपको ले लेनी है। जो 8 प्रतिज्ञाएं होती हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। पहला था सम्यक दृष्टि, दूसरा है आपका सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक वाक हो गया, सम्यक कर्मांत, देखिए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, और छठवां है आपका सम्यक व्यायाम और सातवां है आपका सम्यक स्मृति और 8वां है सम्यक समाधि। यह 8 प्रतिज्ञाएं इन्हें दी जाती थी। ठीक है, तो 8 प्रतिज्ञाएं ये लेकर के आजीवन ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और पालन करने के साथ साथ ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आदि कई देशों में, अपने देशों में घूम घूम कर ये करते थे। ठीक है, और जो प्रवज्जा संस्कार लेने के बाद बालक मठ या बिहार में आते थे उनको ये शिक्षा देते थे। ठीक है, और ये भी हुआ कि उपसंपदा संस्कार देने के बाद यह एक चीवर धारण करते थे। जो चीवर आप देखेंगे पीला वस्त्र धारण करते थे और जैसे कमंडल होता था हाथ में, वो ऐसे लेकर के उसे चीवर कहा जाता था, वो लेकर के अपना हर जगह भ्रमण करते रहते थे। अब देखते हैं कि ये सब हो जाने के बाद ब्रह्मचर्य का भिक्षु का हो गया, प्रवेश हो गए धर्म, और इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो इनका शिक्षा का उद्देश्य क्या था। तो शिक्षा का उद्देश्य देख लेते हैं कि इनकी शिक्षा का उद्देश्य क्या था। देखिए शिक्षा का उद्देश्य में दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य इनका एक लौकिक था और दूसरा परमार्थिक था। ये लौकिक शिक्षा और परमार्थिक शिक्षा हमसे पहले बता चुके हैं कि लौकिक शिक्षा में
आपके शारीरिक, चारित्रिक, नैतिक और आर्थिक विषय की शिक्षा इसमें दी जाती थी। और इसमें शिक्षा बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक सिद्धांत है, मतलब पिटक, विनय पिटक और आगम पिटक, जो त्रिपिटक में जो बातें कही गई हैं बौद्ध धर्म की, उनका यह इसमें विवेचन होता था। तो ये हमारा इनके शिक्षा का उद्देश्य होता था। अब देखिए इनके जो कहा गया है कि अध्ययन करने की, जो इनके अध्ययन जो काल था, अध्ययन काल, देखिए बौद्ध कालीन शिक्षा में कुल मिलाकर 20 वर्ष का अध्ययन काल था। 20 वर्ष का अध्ययन काल, ठीक है। अब 20 वर्ष का अध्ययन काल मतलब हम ये देख रहे हैं कि अब 20 वर्ष का अध्ययन काल हुआ कैसे। देखिए जो 12 वर्ष का था वो हमारा 12 वर्ष का, देखिए 12 वर्ष का और ये 8 वर्ष का, ठीक है। 8 वर्ष में हमारा प्रवज्जा संस्कार होता था, इसमें प्रवज्जा संस्कार, प्रवज्जा की शिक्षा थी। और 12 वर्ष में उपसंपदा की उपसंपदा की शिक्षा और ये प्रवज्जा की शिक्षा देती थी। तो प्रवज्जा की और ये उपसंपदा की, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम ये देख लेंगे कि इनकी जो शिक्षण में जो शिक्षक थे वो कैसे थे। देखिए दोस्तों, शिक्षक जो होते थे वो वही शिक्षक होते थे जिन्होंने 10 वर्ष तक भिक्षु शिक्षा की अवधि वो पूर्ण कर लेते थे, वही इसमें शिक्षक का कार्य करते थे। और इसके बाद देखते हैं कि इनमें शिक्षार्थी, अब देखिए शिक्षार्थी क्या थे। शिक्षार्थी वही थे, कौन थे, श्रमण या सामने। और जो शिक्षक, गुरु और शिष्य का जो संबंध था इनका ये गुरु और शिक्षक और शिक्षार्थी का जो संबंध था वो वैदिक कालीन गुरु शिष्य संबंध जैसे ही थे, परंतु इसमें थोड़ा आधुनिकता आ गई थी। जैसे मठ और विहार क्या होते थे कि बहुत सारे भव्य होते थे, तो इनमें संघ का चलता था, न कि गुरु का। गुरुकुल में, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु का ही नियम चलता था, गुरु की शर्त होती थी। लेकिन यहाँ पे शिक्षक का कोई शर्त नहीं, कोई नियम नहीं चलता था। इसमें किसका नियम चलता था, संघ का। तो संघ और विहार का इसमें नियम चलता था, इसलिए उतना ही अच्छा पिता पुत्र जैसा संबंध नहीं था, लेकिन तब भी शिक्षक और शिक्षार्थी का एक बहुत ही अच्छा संबंध माना जाता है। दोस्तों एक और शिक्षा के बारे में देखिए, एक और बात है इसमें, जो शिक्षा थी, स्त्री शिक्षा की बात करेंगे थोड़ी सी। स्त्री शिक्षा इसमें थी, परंतु जो स्त्री शिक्षा थी इसमें बौद्ध पुरुष और स्त्री में भी भेद नहीं करते, परंतु केवल उच्च स्तर की स्त्रियों की शिक्षा की बात करते थे। मतलब केवल जो उच्च स्तर की स्त्रियां हैं उन्हीं का ये शिक्षा की बात इसमें भी होता था। लेकिन इसमें तब भी छूट था कि आप जा कर के बौद्ध या बिहार में शिक्षा ले सकती हैं, ठीक है। अब आते हैं एक और शिक्षा के बारे में, यहाँ पे जन शिक्षा। देखिए यह सामान्य तो थी ही, लेकिन जन शिक्षा भी सामान्य थी। मतलब क्यों? क्योंकि वैदिक कालीन में धर्म और जात के अनुसार, वर्ण व्यवस्था के अनुसार शिक्षा दी जाती थी, लेकिन इसमें जनसाधारण की भाषा पाली में जन सामान्य को एक रूप से शिक्षा दी जाती थी, इसलिए इन्हें जन सामान्य की शिक्षा भी कहा जाता है। और इस समय जो एक शिक्षा का मूल उद्देश्य था वह था व्यवसायिक शिक्षा। मतलब व्यवसायिक शिक्षा क्यों? क्योंकि 24 वर्ष की अवस्था तक जाते जाते गृहस्थ जीवन में बस अगर बालक प्रवेश करता है तो अपने व्यवसाय के द्वारा अपने कुछ अर्जन कर सकता है, ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। जिसमें व्यवसायिक शिक्षा पर भी
एक जोर दिया जाता था और उसके साथ साथ ही बालक के नैतिक शिक्षा पर भी ज़्यादा जोर दिया जाता है कि अगर नैतिकवान बालक होगा तो समाज बहुत अच्छा होगा। तो नैतिक शिक्षा पर भी इसमें ज़्यादा जोर दिया गया है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि इनके जो विद्यालय थे, भाई बात तो आ गई कि इनके मठ और विहार थे, परंतु वे विहार और मठ कौन कौन से थे इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो शिक्षण संस्थाएं थी इनकी, शिक्षण जो संस्थाएं थी वो थी, देखिए सर्वप्रथम पहली जो शिक्षण संस्था थी वो थी तक्षशिला। जो तक्षशिला थी, जो तक्षशिला अब इस समय जो है पाकिस्तान में है, रावलपिंडी में। रावलपिंडी जो पाकिस्तान में है, तक्षशिला विश्व की सबसे पहला विश्वविद्यालय यह स्थापित की गई थी और इसी तक्षशिला के आचार्य थे चाणक्य। ठीक है, तो चाणक्य इसी तक्षशिला के उपाध्याय थे। और दूसरे विश्वविद्यालय का स्थापना हुई नालंदा में। नालंदा जो कहाँ है, पटना में है। ठीक है, अब तीसरी हो गई, देखिए वल्लभी। ठीक है, और चौथी विश्वविद्यालय जो हुआ थी वह थी विक्रमशिला। ठीक है, तो जो वल्लभी थी वो कहाँ थी, कठियावाड़ में। कठियावाड़ में। और जो विक्रमशिला थी वो कहाँ थी, मगध में। ये कठियावाड़ जो गुजरात में है। ठीक है, ये पटना बिहार में है। ठीक है, और विक्रमशिला कहाँ थी, जो विक्रमशिला थी वो कहाँ थी, मगध। और एक और विश्वविद्यालय थी जो थी मिथिला में। अब देखिए ये मिथिला में, अब देखिए यही जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के जो मुख्य सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने इसका विध्वंस कर दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय का। ठीक है, तो ये हमारी बौद्ध धर्म की बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की शिक्षण संस्थाएं थी जो तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला और मिथिला थी। ठीक है दोस्तों, तो यह हम इसे देख रहे हैं कि यह जो हमारा बौद्धकालीन शिक्षा है इन्हीं सब के माध्यम से हुआ था। अब एक थोड़ा और बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बाद में फिर थोड़ा रह जाएगा। अब थोड़ा देख लेते हैं कि जो इनके आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य की बात कही गई है कि 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे। तो पहला जो 4 आर्य सत्य थे, इनकी बात थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने कहा कि जीवन दुखों से पूर्ण है। मतलब जीवन में दुख है, तो जीवन में दुख है तो इन दुखों का कारण भी विद्यमान है। मतलब अगर जो जीवन में दुख है तो दुख का कारण है। ठीक है, और जब दुख का कारण है तो दुखों का कारण क्या है, दुखों का जो कारण है संभव है। मानो इन दुखों का जो अंत है क्या है, अंत क्या है, संभव है। ठीक है, दुखों का अंत संभव है और इन दुखों का अंत का भी एक उपाय है। ठीक है, तो क्या है, उपाय है। मतलब कारण है, अंत संभव है, लेकिन संभव किससे, उसका एक कारण है। मतलब दुख निरोधगामिनी मार्ग। मतलब यह एक जो हमारा उपाय है, उपाय से ही हम इन दुखों पर अपना विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा दोस्तों आते हैं त्रिरत्न की तरफ। जो हमारे त्रिरत्न है, त्रिरत्न मतलब त्रिरत्न कौन कौन से हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। शील, समाधि और प्रज्ञा, इन्हें त्रिरत्न कहा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इन्हें शील को ही इसमें पंचशील कहा गया है। पंचशील इसमें कहा गया है कि शील पंचशील होते हैं। 5 शील कौन कौन से हैं, अहिंसा, अस्तेय, सत्यवचन, ब्रह्मचर्य और नशा का सेवन न करना। मतलब
अहिंसा, अस्तेय, सत्यवचन, ब्रह्मचर्य और नशे का सेवन नहीं करना, ये हमारा पंचशील सिद्धांत है। और समाधि हमारी है जो चित्त की नैसर्गिक एकाग्रता है, वह हमारी समाधि है। चित्त की नैसर्गिक एकाग्रता ही हमारी समाधि है। और प्रज्ञा क्या है? श्रुतमयी, चिंतामयी और भावनामयी। दोस्तों देखिए, त्रिरत्न मतलब शील, जिसे पंचशील कहा गया है, ठीक है। समाधि और प्रज्ञा, समाधि क्या? चित्त की नैसर्गिक एकाग्रता है। अब प्रज्ञा क्या है? श्रुतमयी, चिंतामयी और भावनामयी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा बौद्धकालीन शिक्षा। अब ठीक है, तो आगे मिलते हैं मुस्लिम कालीन या इस्लामिक शिक्षा को लेकर के। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दिए ताकि प्रत्येक वीडियो आपको समय से मिलते रहे। धन्यवाद।